नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास 11 का है, जहां पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिमांड फंक्शन के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे डिमांड फंक्शन के कितने सारे टाइप्स होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने व्हाट इज डिमांड, जहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में जाना था। वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें डिमांड फंक्शन की, तो डिमांड फंक्शन दो चीज़ों से मिला है, एक डिमांड और एक फंक्शन। डिमांड क्या कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका डिमांड करते हो जब आपके पास वो खत्म हो जाता है मार्केट में जाके। फंक्शन की कंपनी को इस डिमांड के बारे में कैसे पता चलेगा, आपके डिमांड के बारे में कैसे पता चलेगा, तो वो कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू उनको पता चलता है। कौन से रूल्स, कौन से प्रोसेस? वो प्रोसेस ये होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड, आप जितना प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हो कि मुझे 2 चॉकलेट चाहिए 5 रुपए वाले या 10 रुपए वाले 2 चॉकलेट चाहिए, और उस चॉकलेट का प्राइस अगर 5 रुपए है या 10 रुपए है, उसके बीच का रिलेशनशिप, 5 रुपए वाले हैं तो आपको 2 चॉकलेट चाहिए, 10 रुपए वाले हैं तो 1 चॉकलेट चाहिए। तो ये चीज़ वो कैलकुलेट करता है कि मुझे मार्केट में कितने सारे चॉकलेट्स और किन क्वांटिटी के चॉकलेट्स, कितने रुपए वाले चॉकलेट्स मार्केट में भेजने हैं। 5 रुपए के 20 पैकेट भेजने हैं या 5 रुपए के 1 पैकेट भेजने हैं, 10 रुपए का 2 पैकेट भेजने हैं या 2 रुपए का 1 भेजना है, ये डिसाइड करता है वो कंपनी। और यही होता है डिमांड फंक्शन के अंदर, जो आपको यहाँ डेफिनेशन में भी देखने को मिल रहा है। द डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कि कमोडिटी यहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है कि उस ये दो चीज़ों का रिलेशनशिप से पता चलता है, ये रिप्रेजेंट होता है डिमांड फंक्शन। कौन कौन से? कि जो डिमांड का, कमोडिटी का जो डिमांड है, प्रोडक्ट का कितने ज़्यादा डिमांड है, उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। XYZ आप चॉकलेट ले लो, उस चॉकलेट का कितना डिमांड है मार्केट में, और वो चॉकलेट कितने रुपए में आता है, 2 रुपए में आता है, 10 रुपए में आता है, 50 रुपए में आता है, कितने रुपए में आता है, उसको कैलकुलेट करके डिमांड फंक्शन बताया जाता है कि मार्केट में मुझे इतना प्रोडक्ट भेजना है और उस प्रोडक्ट का प्राइस इतना होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ नीचे डायग्राम में भी दिख रहा होगा फंक्शन और डिमांड के बारे में। फिर अब बात करें डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैथमेटिकली अ फंक्शन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वही चीज़ होता है कि उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, क्वांटिटी में कितना डिमांड है, 10 पैकेट चाहिए, 2 पैकेट चाहिए, 50 पैकेट चाहिए, और इंडिपेंडेंट की उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 2 रुपए है, 10 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, कितने रुपए है वो। Let us assume that the quantity demanded of a commodity is X. हम लोग ये चीज़ एक एग्ज्यूम करते हैं कि किसी भी कमोडिटी X का क्वांटिटी डिमांड है X dx, which depends only on its price Px। कि उस X कमोडिटी का जो डिमांड है उसको हम लोग dx समझते हैं कि इतना सारा चाहिए, और उस कमोडिटी का जो प्राइस है जो डिपेंड करता है वो Px है। While other factors are constant, it can be mathematical represented as dx is equal to f into px। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब समझते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसके 2 फंक्शंस होते हैं। लीनियर डिमांड फंक्शन, आपको बुक में लीनियर भी देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल भी देखने को मिलेगा किसी बुक में। अगर आप बहुत अच्छे ऑथर का ढूंढोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आपको लीनियर देखने को मिलेगा। और अगर आप बहुत अच्छे नहीं, अच्छे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अच्छे बुक्स के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। फिर आता है नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इसके ऊपर क्या कंपैरिजन था, क्या डिफरेंस था, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था डिटर्मिनेंट्स के नाम से। तो अब हम लोग बात करते हैं लीनियर डिमांड फंक्शन क्या होते हैं। लीनियर डिमांड फंक्शन या फिर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये क्या रेफर करता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड एक इंडिविजुअल पर्सन कितना कर रहा है। एक इंडिविजुअल कस्टमर है, किसी भी XYZ प्रोडक्ट का
प्राइस देखकर 5 रुपए 10 रुपए वो देखकर वो कितना ज़्यादा प्रोडक्ट का परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में देखने को मिल रहा है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड मेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर and the factors affecting the individual demand. It shows how demand made by an individual in the market is related to its determinants. Mathematically, individual demand function can be expressed as dx is equal to f px pr y t f, जिसके बारे में नीचे हम लोगों ने लिख रखा है। उसे आप लोग पढ़ भी सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, पढ़ सकते हो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, और प्रीवियस थोड़ा सा देखना चाहते हो तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हो। तो ये होता है कि एक इंडिविजुअल मार्केट में अपना डिमांड को कैसे रखता है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, उस प्रोडक्ट एक आदमी से ही प्रोडक्ट का डिमांड बनता है और एक ही आदमी से ही प्रोडक्ट का डिमांड घटता भी है। जैसे आपने वो कहावत तो सुना होगा, बूंद बूंद से बना है सागर, तो ये वही बूंद होता है मार्केट के अंदर कि एक बूंद का क्या डिमांड है वहाँ पे, ये इंडिविजुअल फंक्शन में डिसाइड किया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, डीएक्स किससे डिनोट होता है, डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स, पीएक्स प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर जिसको हम लोग Y से डोनेट कर रहे हैं, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, F एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब आपको साइड में एक डायग्राम भी देखने को मिल रहा है। उसमें क्या है कि आपको डायग्राम के अंदर बताया गया है, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट करके आपको बताऊं कि ये डिमांड है, ये डिमांड पोर्शन है और ये प्राइस पोर्शन है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस 20 रुपए था तो वहां पे उसका डिमांड जो था वो 25 यूनिट्स था, और जब उस प्रोडक्ट का प्राइस 15 हुआ तो फिर उसका डिमांड जो हो गया एक इंडिविजुअल का 50 हो गया। जब वो फिर 10 पे आया, उसका प्राइस 10 पे आया तो फिर उसका 75 हो गया, और जब उसका प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस 5 हुआ तो वो डिमांड 100 हो गया। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर, ये बताया जाता है। आपको यहाँ पे एफ जो दिख रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, ये ऐसा हो सकता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल लिख सकते हैं। ये जो 5 नंबर है, 5 प्राइस जब होगा किसी प्रोडक्ट का, जब प्राइस 5 रुपीज हो जाएगा तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक उस कंज्यूमर के लिए बढ़ जाएगा। तो ये फोरकास्ट किया जाता है। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम लोग ये देख सकते हैं, जो 10 मार्क्स और 15 to 10 के अंदर देख सकते हैं कि अगर उसका टेस्ट, अगर उसको उस प्रोडक्ट का अच्छा लग रहा है, उस चॉकलेट का उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, नहीं ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो अब वो चाहे जो भी प्राइस का रहे, चाहे 15 का रहे या 10 का रहे, वो अपने हिसाब से खरीदेगा। 50 भी खरीद सकता है, 75 भी खरीद सकता है, 60 भी खरीद सकता है, उसके मिडिल का भी खरीद सकता है। तो ये होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और डायग्राम में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए था तो उसका डिमांड भी दो था, क्वांटिटी डिमांड 2 था, और जब उस प्रोडक्ट का प्राइस 8 रुपए हुआ तो उसका डिमांड कितना हो गया, 4। फिर उसी तरीके से जब उस प्रोडक्ट का प्राइस 6 हुआ तो उसका इक्वली था कि मुझे 6 ही चाहिए। फिर जब उसका 4 हुआ तो उसका डिमांड 8 हो गया, जो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और जो जब उसका प्राइस 2 रुपए हुआ तो उसका डिमांड 10 प्रोडक्ट हो गया कि मुझे 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, 10 कमोडिटीज चाहिए। अब फिर यहाँ पे बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? मार्केट डिमांड इंडिविजुअल के ग्रुप्स को मिलाकर बनाया जाता है कि एक इंडिविजुअल है प्लस 1 इंडिविजुअल प्लस 1 इंडिविजुअल, उससे बनता है मार्केट डिमांड फंक्शन। कि यहाँ पे एक ग्रुप के कितना डिमांड है उस प्रोडक्ट को लेके और वो किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं ये डिसाइड होता है। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप between market demand and the factors affecting market demand। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या रेफर करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप के बीच में मार्केट में क्या डिमांड है और वो डिमांड किस तरीके से मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। वो डिमांड, आपको अगर एप्पल चाहिए तो आपको कौन सा एप्पल पसंद है, कश्मीर का एप्पल या फिर किसी और जगह का एप्पल, ग्रीन एप्पल या रेड एप्पल, ये डिपेंड करता है। अगर 51% कंज्यूमर का डिमांड है कि मुझे ग्रीन एप्पल चाहिए और 49 का रेड एप्पल, तो मार्केट किस में इफेक्ट हो रहा है? ग्रीन एप्पल वाले में। ये बताता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन इंडिविजुअल डिमांड। इन एडिशन टू दिस इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द साइज एंड कंजम्पशन of the population, season
and weather condition and distribution of income. Mathematically, the market demand functional can be expressed as dx f px pr yt f po sd. जो आपको F तक तो हम लोग इंडिविजुअल डिमांड में समझ गए, PO, S और D के बारे में हम लोग समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो बोला गया था, मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स दैट affect an individual demand. In addition to this, it is also affected by size, consumption of the population, season and weather condition and distribution of income. यहाँ पे ये किस तरीके से मार्केट डिमांड डिसाइड होता है, वो किस तरीके से इफेक्ट होता है। एक तो वो इंडिविजुअल डिमांड के कारण इफेक्ट होता है, उसके फैक्टर्स। दूसरे एडिशंस में क्या होता है कि उसका साइज क्या है। जैसे कि मैंने आपको ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल का एग्जांपल दिया कि 51% ग्रीन एप्पल का डिमांड करते हैं, तो वो कितना हो गया कि मुझे 51% के एप्पल्स चाहिए, जहाँ पे हो सकता है वो 51 किलो हो, ऐसा भी हो सकता है 51 क्विंटल हो, ये हो सकता है। दूसरा कि वहाँ का पॉपुलेशन क्या है कि जो 49% वाले थे उन्होंने कहीं 51% में भी ऐड तो होना नहीं शुरू कर दिया, उन्होंने छोड़ना तो नहीं शुरू कर दिया रेड एप्पल्स को और ग्रीन एप्पल्स का यूज करना शुरू कर दिए, ये भी डिपेंड करता है। फिर वहाँ का सीजन कैसा है, वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। वैसे एप्पल हर सीजन में खाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है ठंडा में एप्पल नहीं खाया जाए, तो वो होता है सीजन। फिर वहाँ का वेदर, फिर वहाँ का कंडीशंस क्या होता है, वहाँ का इनकम क्या है, वहाँ के लोग का एवरेज इनकम। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो वेस्ट बंगाल का हर एक पर्सन का एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एवरेज इनकम, तो वो करीब 7 से 8 हज़ार के बीच में आता है एवरेज इनकम। तो ये डिपेंड करता है। फिर मैथमेटिकली हम लोग इस डिमांड फंक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, dx इक्वल टू f px pr ytf posd, जहां पे po को बताया जाता है साइज एंड कंजम्पशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि उस एरिया का साइज क्या है, उस एरिया में कंजम्पशन कितने होते हैं, कॉम्पोजिशंस कितने हैं, और वहाँ का पॉपुलेशन कितना बड़ा है। 10,000 लोग रहते हैं, 10 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख लोग रहते हैं, क्या है। फिर वहाँ का सीजन और वहाँ का वेदर क्या है। फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है। ये सारा चीज मार्केट डिमांड फंक्शन डिसाइड करता है। आपको यहाँ पे डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक रेड एप्पल, एक ग्रीन एप्पल। रेड एप्पल जो है उसका 9 रुपए का प्राइस था और उसका डिमांड था 30 और 25 के बीच में, मान लीजिए 27। और जो रेड एप्पल था, ग्रीन एप्पल जो था, उसका डिमांड 9 रुपए में ही 25 से 20 के बीच में था, सॉरी 15 से 25 के बीच में था, यानी कि 18 समझ लीजिए, 17 समझ लीजिए। अब वहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि मुझे इस इनकम पे, मुझे जहाँ पे लोग थोड़ा कभी ग्रीन एप्पल भी यूज कर रहे हैं और कभी कभी रेड एप्पल भी कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उनका दोनों का डिमांड को ऐड करके, उन दोनों डिमांड का ऐड करके कितना डिमांड बनता है वो डिसाइड होता है 9 रुपए के अंदर। जो अगर हम लोग देखेंगे तो 9 रुपए में अगर हम लोग बोथ एप्पल का डिमांड करें एक कंपनी से कि मुझे ग्रीन भी चाहिए और रेड भी चाहिए और मुझे टोटल इतना एप्पल चाहिए, तो वो होता है 45 यूनिट्स ऑफ एप्पल मुझे चाहिए। तो ये होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। आप ऐसा भी देख सकते हो कि कुछ लोग डिसाइड करते कि नहीं मुझे 5 रुपए वाला चॉकलेट चाहिए, और कुछ लोग चाहते हैं कि 5 रुपए का एक, और कुछ चाहते हैं 5 रुपए का 3। तो वो डिपेंड करता है कि जो लोग रिच है वो लोग भी सेम प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, और जिनका जो रिच नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, उनका डिमांड तो है लेकिन 1 है या 2 है, तो वो डिसाइड करता है। उन सभी को ऐड करके जितना वैल्यू निकलता है वो होता है मार्केट डिमांड। आप लोग इसे डायग्राम से भी समझ सकते हो। मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे मार्केट डिमांड है ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और जिसका प्रोडक्ट का प्राइस कुछ है, ये प्रोडक्ट प्राइस है 2 रुपए, मान लीजिए यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पे 4 रुपए, ये सारा चीज है। और उसका डिमांड जो है 2 रुपए के टाइम पे 4 था, 4 प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे थे, 2 लोग मिलकर 4 प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे। एक मान लीजिए एक फैमिली है वो 4 एप्पल ले रहा है 2 रुपए में, और एक फैमिली है वो 3 एप्पल ले रहा है। अब इन दोनों को ऐड किया गया, इन दोनों को जब ऐड किया गया तो निकला कि मुझे 2 रुपए में 7 एप्पल्स चाहिए,
डिमांड किया कंपनी से कि मुझे 7 एप्पल दो, यहाँ पे ऐसे फैमिलीज है जो 4 यूज़ करते हैं और एक 3 यूज़ करते हैं, तो मुझे ऐसा चाहिए। तो वो होता है एडिशन में कि आप लोग सभी इंडिविजुअल का डिमांड को ऐड करते हो और फिर जाके कंपनी को बताते हो कि मुझे इतना क्वांटिटी में आपका कमोडिटी चाहिए, आपका प्रोडक्ट चाहिए। ये होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसमें मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मैंगस्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।